आग में झुलस रहा है और खमेनेई की छाया में पल रहा हिजबुल्लाह अब खुद तबाही के मुहाने पर खड़ा है। ईरान अंदर से सुलग रहा है, बाहर उसका मोर्चा ढह रहा है। बेका घाटी पर हुए हमले ने साफ कर दिया, अब जंग सिर्फ सीमाओं की नहीं, नेटवर्क की है। इजराइल सीधे हिजबुल्लाह के गढ़ पर वार कर रहा है। सवाल बड़ा है, क्या खमेनेई का पूरा एक्सेस अब बिखरने लगा है? जी हां, कई सारे सवाल हैं। मध्य पूर्व एक बार फिर खून और बारूद की आग में घिरता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान की बेका घाटी पर हुए ताजा हमले ने हालात को और विस्फोटक बना दिया। इजरायली वायुसेना और तोपखाने ने इलाके को निशाना बनाया। इजरायल का दावा है यहां हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड मौजूद थे। आईडीएफ प्रवक्ता ने इस कार्रवाई को निवारक हमला बताया है। इजरायल का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम था। तेल अवीव लगातार आरोप लगाता रहा है कि हिजबुल्लाह नागरिक ढांचे की आड़ लेता है। बेका घाटी को हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। यही इलाका हथियारों की आवाजाही का अहम गलियारा भी बताया गया है। हमले के बाद इलाके में धुएं और मलबे के बीच दहशत का माहौल है। स्थानीय रिपोर्ट्स में रिहायशी इमारतों के तबाह होने की बात सामने आई है। नागरिक हताहतों की खबरों ने चिंता और बढ़ा दी है। महिलाओं और बच्चों के घायल होने की सूचना भी सामने आई है। अस्पतालों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा लेबनान डर और अनिश्चितता के साये में जीता हुआ नजर आ रहा है और कुल मिलाकर अगर यही परिस्थितियां रही तो आखिरकार क्या बदलाव होंगे, यह देखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अब आप ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझिए कि बेका घाटी क्यों टारगेट बनी है। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए, हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ रहा है ये बेका घाटी। हथियार सप्लाई का रणनीतिक कॉरिडोर माना जाता है इसे। जी हां, इजराइल के लिए हाई थ्रेट जोन है ये। अगर आप इसको ऐसे समझे तो इजराइल के लिए हाई थ्रेट जोन है। घनी आबादी है, इसलिए ज्यादा जोखिम होता है यहां पर। जी और एयर स्ट्राइक से आपको बता दें कि क्षेत्रीय तनाव जो है चरम पर दिख रहा है। संघर्ष से जो मानवीय संकट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिरकार बेका घाटी को क्यों निशाना बनाया गया, ये आपने समझा। इस हमले के बाद आपको यह भी बता दें कि लेबनान सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। जी हां, बेरूत ने इसे संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की अपील की गई। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयम बरतने की अपील कर रहा है। यूरोपीय संघ ने चेताया कि हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। आपको बता दें कि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टकराव बड़े युद्ध का संकेत हो सकता है। हजारों लोग डर के कारण अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। नया शरणार्थी संकट खड़ा होने की आशंका बढ़ गई है। युद्ध की आग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, इसका असर राजनीति, अर्थव्यवस्था और मानवता पर पड़ता है। इधर ईरान अंदरूनी असंतोष और विरोध प्रदर्शन से जूझ रहा है। उधर उसका सबसे मजबूत मोहरा हिजबुल्लाह लगातार कमजोर पड़ रहा है। यह खमेनेई के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिडेंस की ताकत पर अब सवाल उठने लगे हैं। मिडिल ईस्ट की पूरी ताकत का समीकरण बदला सा नजर आ रहा है और इसीलिए अब आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दो मोर्चों पर घिरता हुआ ईरान क्यों नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो देश के अंदर चल रहा है ईरान में, उसके आपको बता दें कि जो देश के अंदर विद्रोह है वो काफी ज्यादा है। बाहर सहयोगी गुट जो है वो कमजोर होता हुआ नजर आया है और ऐसे में आपको बता दें कि ये पूरी परिस्थिति अगर आप देखें, हिजबुल्लाह पर दबाव काफी ज्यादा है और इजराइल की जो रणनीति है वो काफी आक्रामक मानी गई है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय पावर बैलेंस है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आया है और खमेनेई की रणनीति पर संकट है। कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है वो बदलती सी इसीलिए नजर आ रही है। अब देखिए, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। ईरान अंदर से टूट रहा है और बाहर उसका प्रभाव भी दरक रहा है। हिजबुल्लाह पर हो रहे हमले सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क पर प्रभाव है। आने वाले समय में यह टकराव पूरे मध्य पूर्व की दिशा तय करेगा और दुनिया एक बार फिर युद्ध की छाया में खड़ी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ईरान की धरती, जिसका इस्तेमाल लगातार हिजबुल्लाह, हुती, हमास जैसे आतंकवादियों के लिए किया गया, क्या वो अब साथ देने के लिए सामने आएंगे, खुलकर साथ देंगे, खुलकर लड़ाई में साथ आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इजरायल लगातार तमाम आतंकवादी गुटों को खत्म करने की कोशिश करते रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेते हैं ड्रैगन की, जो